इसके दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कम्युनिटी है मुस्लिम, सबसे बड़ी आबादी है दूसरे नंबर की, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। उस बड़ी आबादी के बारे में बोला गया घुसपैठिए, उस बड़ी आबादी के बारे में बोला गया क्या नाम जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। ये एक सेकुलर देश प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? सिस्टम में तो गड़बड़ी है, चाहे कोई भी हो। और मोदी जी सबसे बड़े झूठे, जिन्होंने सारी बातें झूठे करी, उसमें कौन सवाल उठाएगा। हम तो इतना जानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, जो इस वक्त बैठा हुआ है हिंदुस्तान की सीट पे, उसकी जिम्मेदारी है। उसके होते हुए नाक के नीचे कैसे काम हो रहे हैं। दे देंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं मुसलमान औरतें। शर्म नहीं आई इस प्रधानमंत्री को कहते हुए? ये प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? जो उन पर हमला कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भेजो अपनी फौज, बचाओ उनको, सारे हिंदुओं को बुलाओ इधर। है गूदा इतना? नहीं कर सकते। बयान दे के बच गए, उसको भी भगा दिया शेख हसीना को, निकल जाओ, कभी कुछ और मुसीबत आ जाए। अकेली ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुख्यमंत्री को क्या मालूम? आप क्या करने वाले, किसी आदमी को क्या मालूम? कौन घर से निकल के क्या कांड करने वाला क्या मालूम? दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी को पता है। नरेंद्र मोदी, अरे भारत के प्रधानमंत्री, उनका फर्ज बनता है कि अपनी सीबीआई छोड़े, अपने लोग छोड़े। बाकी राहुल गांधी के खानदान का योगदान है इस देश में, अब तुम इसको मानो ना मानो, समझ। नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। नेहरू उस टाइम के रॉयल लोगों में से थे। बीजेपी ने जहर ऐसा फैलाया कि जो नेहरू जी सबके हितैषी थे, वो आज हिंदुओं के भी दुश्मन नजर आ गए। बीजेपी ने ऐसा कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गांधी जी को पढ़ाया जाता है, मोदी जी को नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, और इस बात पे पढ़ाया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज़ाद कराने वाले एक ऐसे शख्स था। कोलकाता में जो हुआ एक डॉक्टर के साथ जो इंटर्न कर रही थी, उस पर आप क्या बोलें? गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो सज़ा मिलना चाहिए, और सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। फिर वो जो नेता ये कहते थे, प्रियंका गांधी थी और भी कई नेता थे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनके बयान क्यों नहीं आते? समझे नहीं आप? इसके अंदर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या ममता बनर्जी हो, या हमारी बीजेपी की कोई नेता हो, सबकी महिलाएं तो सभी की हैं, उस पर तो एक साझा बयान आना चाहिए। हम अगर उन्होंने नहीं करा तो हम उसकी भी निंदा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को अच्छा कहें या बीजेपी को बुरा कहें। जो बात करेगा महिलाओं की, हाथरस में क्या हुआ सबके सामने, कितना बड़ा कांड कि बेचारी को उसी को मार दिया जो कंप्लेंट करने के, पूरे घर को मार दिया। समझ रहा हूँ ना? वो तो जिंदा बैठा हुआ है ना अभी तक, जिसने मारा था वो तो प्लानिंग कर रहा है ना। उसके बाद तो इतना पैसा है, सबको खरीद लेगा। जो टैनी है, कौन है वो, जो भी था हाथरस को मारने वाला, वो तो अच्छा पैसा वाला। मरा कौन? बेचारी दलित लड़की। समझ रहा हो ना? गरीब परिवार तो उनका ख़त्म हो गया ना। उनसे पूछो, अमित शाह जी से पूछो, गृह मंत्रालय के परिवार का ख़त्म करना होना क्या होता है। किसी की बाप को भी मार दिया, बेटे को भी मार दिया, बेटी को भी मार दिया, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा, क्या लगता है कि बांग्ला जो ममता बनर्जी की सरकार है वो सुरक्षा में, प्रशासन में फेल होती हुई नजर आ रही है? अरे भैया, ममता बनर्जी की सरकार हो या तुम्हारी कांग्रेस की सरकार हो या किसी बीजेपी प्रदेश की सरकार हो, सिस्टम अगर खराब है तो सिस्टम सुधरना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ममता सही नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छी है, या बीजेपी अच्छी है ममता सही नहीं है। सिस्टम में तो गड़बड़ी है, चाहे कोई भी हो। और मोदी जी सबसे बड़े झूठे, जिन्होंने सारी बातें झूठे करी, उसमें कौन सवाल उठाएगा। झूठ बोला, बताइए। सबसे बड़ी तो नोटबंदी जो हम झेल रहे हैं अभी तक। मैं उदाहरण हूँ जो नोटबंदी का बंद होने का, बर्बाद हो गया, कारोबार खत्म हो गया। बताइए, तो समझे नहीं आप? किस चीज़ का कारोबार? मेरा गारमेंट्स का कारोबार था। नोटबंदी जब हुआ, मेरा काम ही, एक तो कोरोना, ऊपर से नोटबंदी, खत्म हो गया काम बिल्कुल। नोटबंदी क्या थी बताइए आप? काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। समझ रहा हूँ ना? सारा काला धन खत्म हो जाएगा। सब ने नोट बदलवा लिए, जितने भी काले नोट थे। गरीब मारा गया। आज भी मेरे पास मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये रखे, 4 हज़ार रुपये रखे हुए, जो किसी काम के नहीं है। समझ रहा हूँ ना? तो मारा तो गरीब गया ना, अमित शाह थोड़ी मारा गया, जिसका बेटा जो है करोड़ों अरबों रुपए का पूरा जो है संस्था लेके बैठा हुआ है। हाँ, क्रिकेट बोर्ड का। इनका क्या होगा? इनकी ये साले ज़मीन पे क्यों नहीं आ रहे? ये तो साले दिन ब दिन ऊपर चले जा रहे हैं। जब चाहे यूरोप घूम लेंगे, जब चाहे अमेरिका घूम लेंगे। गरीब तो मर रही है यहाँ पर। सवाल यह है कि 14 अगस्त की रात को देखने को मिलता है कि ममता बनर्जी की सरकार में जिस हॉस्पिटल में लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ और आंखें फोड़ दी गई, बहुत निर्मम हत्या करी गई, मगर वहाँ पे सबूत बिटाने की कोशिश करी गई। उन लोगों की पुष्टि नहीं हो पाई वो कौन लोग हैं। तो उसके भी पीछे कोई बड़ा आदमी होगा। जैसे हाथरस के पीछे बीजेपी का आदमी था, ऐसे ही ममता का कोई बड़ा आदमी होगा। सिस्टम तो चल ही रहा है ना। आप एक को दोष नहीं दे सकते। हाँ, या तो सबके लिए बराबर इंसाफ, या सब हमाम में नंगे हैं। समझ गए? हाँ, मेरा तो मुद्दा ही कोलकाता का। हम तो इतना जानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, जो इस वक्त बैठा हुआ है हिंदुस्तान की सीट पे, उसकी जिम्मेदारी है। उसके होते हुए नाक के नीचे कैसे काम हो रहे हैं। ये 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी इसी लाल किला से बोलते हैं कि राज्य सरकार अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई उदाहरण पेश करे।
कि कुछ ऐसा काम करें? 10-15 साल से सुन रहे हैं उनको, सुनते सुनते मेरे सफ़ेद हो गए बाल। मेरा एक भी बाल सफ़ेद नहीं था जब मोदी जी आए थे, और सारे सफ़ेद हो गए बाल, गंजा भी हो गया। लेकिन इनके वादे जो है ना अभी तक चल रहे हैं। वो पहले तो वो 2 करोड़ कारोबार 15-15 लाख रुपए आएंगे, और फिर मैं मुसलमान हूँ, एक जाहिर सी बात है, तो मुझे दुख भी होता है इनकी बातों से, जिन्होंने इस तरह की बातें करी इलेक्शन जीतने के लिए कि मंगलसूत्र तुम्हारा दे देंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं मुसलमान औरतें। शर्म नहीं आई इस प्रधानमंत्री को कहते हुए? ये प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? करोड़ों मुसलमान, देश का हिस्सा, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, इसको शर्म नहीं आई कि खुल्ला मुसलमानों को टारगेट करा? समझ रहा हूँ ना, आप और हम है तो इस मिट्टी से जुड़े हुए। या तुम 500 साल जी लोगे या मैं 100 साल जी लूँगा, मरना तो यही है, जीना भी यही है। तो दिल दुखता है इन बातों से। बांग्लादेश पे सीबीआई की जो जांच अगर ममता बनर्जी की सरकार हम कह रहे हैं तुम बंगाल को छोड़ो, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बंगाल की बात करूँ अगर मैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वहाँ हिंदू बेचारे हमारे भाई इस टाइम दिक्कत में हैं। जैसे यहाँ कुछ कट्टर हैं, वहाँ भी कुछ कट्टर हैं जो उन पर हमला कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भेजो अपनी फौज, बचाओ उनको, सारे हिंदुओं को बुलाओ इधर। है गूदा इतना नहीं कर सकते, बयान दे के बच गए, उसको भी भगा दिया शेख हसीना को, निकल जाओ कभी कुछ और मुसीबत आ जाए। तो सरकार जो है वो कुछ नहीं चाहती, बस सीट पे बैठना चाहती है। उसको आम लोगों के किसी भी मसले से कोई मुद्दा नहीं है। कोई मसला में जो हुआ बहुत निंदनीय है, मगर उसके बाद वहाँ पे भाई निंदनीय बंगाल में हुआ, निंदनीय हाथरस का भी तो हुआ, और इससे हजारों केस हैं, वो भी तो सब निंदनीय थे। हाँ, जकिया जाफरी जो है गुजरात में, गुजरात दंगों में जिसका पूरा खानदान खत्म कर दिया, 90-80 साल की बुढ़िया जो कोर्ट में जा के थक गई और किसी को सजा नहीं हुई, और जिन्होंने मुसलमानों को मारा उनको मालाएं पहनाई गई। क्या गुजर रही होगी उस बूढ़ी माँ के दिल पे, उसकी तो बात करो। समझ रहे हो? एक और है बिल्किस बानो, जिसके सामने उसकी 6 साल की बच्ची को कुचल दिया और फिर रेप करा, उसकी माँ का भी रेप करा। वो तो उससे भी जघन्य अपराध था, वो भी बीजेपी के सरपरस्त हैं। उसकी बात करो, आंखों में आके दाल बात करो, एक तरफा बात ना करो। आप एक तरफा बात नहीं करो, घड़ी बंगाली पकड़ लो। मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ तो कोलकाता पे ही तुम सारे हिंदुस्तान की बात करो, वो भी कलकत्ता इंडिया का हिस्सा है, यूपी भी इंडिया का हिस्सा है। समझ गए? कलकत्ता कोई अलग नहीं है, पाकिस्तान नहीं है कलकत्ता। क्या कहेंगे कि बीजेपी के मंत्री ने ये कहा 6 महीने पहले, भगवान राम भी पृथ्वी पर आ जाए तो न तो रेप रुकेगा न हत्याएं रुकेगी, ये उन्होंने खुद कहा। और मैं कह रहा हूँ मोदी जी, बंगाल में आप ममता बनर्जी को तो झेल नहीं पाए, सब जगह हार गए, और ममता बनर्जी को जीत नहीं पाए। कितनी बड़ी वो महिला, दबंग महिला है, और ये सब तो छोटे मोटे केस होते रहते हैं। उसी दबंग महिला की सरकार में एक महिला के साथ, डॉक्टर के साथ कहा जाए कि जीवन देने वाली, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उसको डॉक्टर ही बचाते हैं। उसके बाद अगर ऐसी लगातार कांड होते रहेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल पे भी उस पर हमला हो जाता है सबूत मिटाने के लिए, तो वहाँ की जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं केंद्र की सिक्योरिटी चाहिए। तो ममता बनर्जी सरकार तो फेल दिखाई दे रही है वहाँ। तो सरकार बंगाल की है, उसके बाद सेंटर एक पावरफुल जगह है, वो सही कह रही पब्लिक वहाँ की कि हमें सेंटर की चाहिए, सेंटर की पुलिस, सेंटर के सेंटर के लोग आए, उन्हें पकड़ के ले जाएं, जो चाहे सजा दें। अकेली ममता बनर्जी पर इल्जाम कुछ नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुख्यमंत्री को क्या मालूम? आप क्या करने वाले किसी आदमी को क्या मालूम? कौन घर से निकल के क्या कांड करने वाला क्या मालूम? दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी को पता है। हाँ, नरेंद्र मोदी, अरे भारत के प्रधानमंत्री, उनका फर्ज बनता है कि अपनी सीबीआई छोड़े, अपने लोग छोड़े। ये चुनाव के समय ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, नेताओं को अंदर करो, बाहर करो, है चुनाव जीतने के लिए यही काम रह गया। 1 करोड़ रुपया खर्च करो, नेताओं का काम है 1 करोड़ खर्च करो, 50 करोड़ कमाओ। ओनली फॉर बिजनेस, नॉट पॉलिटिक्स। सिर्फ पैसा, व्यापार। नरेंद्र मोदी भी व्यापार करते हैं। नरेंद्र मोदी व्यापार कर रहे हैं, इसलिए केजरीवाल जी को अंदर रखा हुआ है। राहुल गांधी कितना बड़ा व्यापार कर चुके हैं अभी तक? व्यापार नहीं है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के इंदिरा जी व्यापार नहीं कर, इंदिरा गांधी चली गई, राहुल गांधी राजीव गांधी चले गए, संजय गांधी चले गए। राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, सब पॉलिटिशियन है। बाकी राहुल गांधी के खानदान का योगदान है इस देश में, अब तुम इसको मानो ना मानो। समझ, नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। नेहरू उस टाइम के रॉयल लोगों में से थे, और जेल में उन्होंने जाना पसंद करा देश के लिए। अब हिंदू इसको माने या माने, क्योंकि थे तो वो एक हिंदू ही, नेहरू जी। लेकिन बीजेपी ने जहर ऐसा फैलाया कि जो नेहरू जी सबके हितैषी थे, वो आज हिंदुओं के भी दुश्मन नज़र आ गए। बीजेपी ने ऐसा कर दिया, जबकि नेहरू जी वही हैं जिन्होंने कितने वहाँ से पाकिस्तान से आए हुए माइग्रेट, तो उनको दिल्ली में बसाया, उनके लिए ऐसी स्कीमें लाई, सब कुछ करा।
नेहरू, आज आपको पता है कि नेहरू जी की इज्जत क्या है दुनिया में और गांधी जी की इज्जत क्या है। इस देश को नरेंद्र मोदी से नहीं पहचाना जाता, इस देश को गांधी जी से पहचाना जाता है, महात्मा गांधी से पहचाना जाता है। याद रखिएगा आप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गांधी जी को पढ़ाया जाता है, मोदी जी को नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, और इस बात पे पढ़ाया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज़ाद कराने वाले एक ऐसे शख्स था जो एक लुंगी और एक है ना अपने एक शॉल में, और इतनी बड़ी देश जो दुनिया की ताकत थी ब्रिटिश राज, उसको हिला दिया, वो भी अहिंसा से। ये है गांधी जी का सिद्धांत। की बातों से क्या और मुसलमान भाइयों की बात सुनो, मुसलमान भाइयों के बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए। उनके बच्चे पैदा होते ही पेंटर, कारपेंटर, न जाने कैसे कैसे कलाकार पैसे अपना परिवार चलाते हैं। अगर उनकी 4 बीवियाँ होगी तो भी चलाएंगे, हम अपनी एक बीवी को नहीं चला सकते, एक परिवार नहीं पाल सकते। दूसरा, इतिहास उठाकर देखो मोदी जी, इंटरनेट पर इतिहास उठाकर देखो कि मुसलमानों के कितने लोगों ने शहीद हुए इस देश की आज़ादी के लिए। सबसे पहले ये देखो, उसके बाद हिंदू मुसलमान की बात करो। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। जो करता है बुरे काम, हर इंसान बुरा है। जिंदा जला देना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, किसी भी धर्म का हो। रेप किया उसको जिंदा जला दो रोड चौराहे पर, ये है हमारी सोच। देखो पत्रकार भाई, आप भी जो है पत्रकारिता का धर्म निभाओ, एक विंग की तरफ काम नहीं करो, आप सबकी बात करो, एक तरफा बात नहीं करो। आप कलकत्ता कह रहे हो, देश में बहुत बड़े मसले हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है, इसको भी हम मानते हैं। इस तो बैठी भी तो हमारी सरकार है ना, करना तो उसी को है ना, हम और आप थोड़ी कर सकते हैं। कानून तो यही लोग बनाएंगे ना, इन्हीं लोगों को करना है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम तो सोच सकते हैं। आज 4 आदमी बैठ गए हैं, हिंदू मुसलमान, आपस में बात करें, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये गलत है, सब फैसला कर लेंगे। देश आज़ाद होने के बाद बेटियां आज़ाद हो पाई हैं? नहीं हो पाई, सीधी बात है, नहीं हो पाई। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, अभी तक तो बलात्कार बढ़ ही रहे हैं, बुरे काम बढ़ ही रहे हैं। तो घर से निकलते हुए हम भी अपनी बहन बेटियों को 10 बार सोचते हैं कि क्या होगा, समझ रहा हूँ ना। अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, समझ रहा हूँ। आप क्या कहेंगे कि देश आज़ाद होने के बाद बेटियां आज़ाद हो पाई हैं? अरे मेरे को तो शर्म आता है बहुत। किस शर्म आती है? जो मोदी जी कल जो भाषण दे रहे थे ना 15 अगस्त वाले दिन, बेटी के बाद कौन सी मुंह से आप कह रहे हो? बेटी के बाद थोड़ी सी बोला है, कौन सी मुंह से आप कह रहे हो? जिस बेटी को लेकर राजनीति आप खुद करते हो, चलो दूसरी दल कर रहा है, आप क्यों कर रहे हो? आप जब बेटी के सपोर्ट में बोल रहे हो, आप तो खुद राजनीति कर रहे हो। उसमें भी एक बेटी के साथ 12 साल की बेटी है, हाथरा उसमें हो गया यूपी में, उसके साथ क्या इंसाफ दिला रहे हो आप? उसमें भी राजनीति कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ, जो भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी रेप करता वो अच्छा नस्ल का ही नहीं है। ये जो अभी जो बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची का जो रेप हुआ है अयोध्या के अंदर, उसमें आपने राजनीति करा। एक बेटी के साथ और भी तो हुआ, उसमें क्यों नहीं करा आपने राजनीति? वो मुस्लिम है इसलिए, माने हिंदू के बच्ची है तो बच्ची है, मुसलमान का कोई बच्ची नहीं है। आप उसमें राजनीति कर सकते हो। देखिए, मैं अभी भी कहता हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बेटी के साथ जो गलत होता तो गलत है। आप एक तरफा जो राजनीति करते हैं अच्छी नहीं है, ये आप गंदा राजनीति करते हो। आप जो है भाषण दे रहे थे ना बेटी के बारे में, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या गुस्सा आ रहा था? जे ऐसा इंसान, झूठा इंसान किस मुंह से बेटी की बात करता है, जो बेटी को लेकर खुद राजनीति करता है। अगर उन्होंने तो एक संकेत दिया कि राज्य सरकार हमको एक ऐसा काम करके दिखाएं। 12 साल आपने क्या कर रहे थे? झग मार रहे थे या पकौड़ा तल रहे थे? 12 साल पहले आप कानून बनाना चाहिए था। 12 साल पहले रेप नहीं होते थे। मैं तो कहता ऐसा कानून बनाओ जो कभी रेप करने का ना सोचे, ऐसा कानून बनाओ। आप एक तरफा राजनीति ना करो। ये जिस दिन आप पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान जिस दिन आप छोड़ दोगे, उसी दिन आप अनाथ हो जाओगे। मैडम, ये आप कह रहे हैं कि इतनी देर से काफ़ी देर से मैं सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान बीजेपी सरकार करती है। आपने कहा, मैंने मान लिया, मगर करती कैसे ये तो बताएं। इलेक्शन में क्यों बोला आपने? क्या बोला? मंगलसूत्र खतरे में है। मुसलमान मंगलसूत्र पहनता है, पहले बताइए, मंगलसूत्र पहनते हैं। एक बात सुनिए, हमारा आपसे मुस्लिम भाई है 40 करोड़ और हिंदू है 100 करोड़। किसको डरा रहे हो आप? किसको डरा रहे हो बताओ? आसिफा का रेपिस्ट कौन था? आसिफा का रेपिस्ट कौन था? आसिफा का रेपिस्ट कौन था? कौन था बताइए, कौन था? हिंदू मत बोलिए, कौन था? भारतीय जनता पार्टी का विधायक। जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग ऐसा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अदर लोग क्या करेंगे? अब देखो मेरी सुनिए, बात सुनो, एक दूसरी बात, 24 का चुनाव हुआ, लोकसभा का हुआ है। एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा हो सकती है? ये
आपको पता नहीं है क्या? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कम्युनिटी है मुस्लिम, सबसे बड़ी आबादी है दूसरे नंबर की, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। उस बड़ी आबादी के बारे में बोला गया घुसपैठिए, उस बड़ी आबादी के बारे में बोला गया क्या नाम जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। ये एक सेकुलर देश प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? हो सकती है? बताइए कितनी शर्म की बात है। अगर यहाँ से अदर लोग अदर देश के लोग सुनेंगे तो क्या थूकेंगे नहीं भारत पे? थूकेंगे नहीं? बोलो।